सो मैंने स्टार्ट कर दिया है चाइनीज़ एंड यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना, और इसके 3 बड़े रीजंस है। सो लेट मी एक्सप्लेन। सो फर्स्ट रीजन है अंडर परफॉर्मेंस। इन 4 चार्ट्स को देखिए, ये हमारे मार्केट के मेन बोर्ड 4 इंडेक्स हैं, जो कि है निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप निफ्टी। इन इंडेक्स को देख के पता चल जाता है कि हमारे पूरे मार्केट का क्या हाल है। एंड जो करेक्शन 5 महीने पहले शुरू हुआ था वो अभी भी चल रहा है। इसमें से जो इंडेक्स हैं वो 10 से 15% और कुछ 20% तक भी गिरे हैं, लेकिन जो स्टॉक्स हैं वो 30 to 60% तक गिर चुके हैं। अब ऐसे मार्केट में पैसा कमाना भी मुमकिन है, लेकिन उसके लिए चाहिए हमें काफ़ी सारा कैश, जो कि हम ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर सेलिंग के जरिए कर सकते हैं, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट पहली बार गिरे हैं, पहले भी गिरे हैं, रिकवर भी हुए हैं, लेकिन रिकवरी तभी स्टार्ट होती है जब कोई एक अच्छा ट्रिगर आ जाता है। दिस लीड्स टू माई सेकंड पॉइंट, विच इज मार्केट इज डिस्काउंटिंग एवरीथिंग। आरबीआई ने बोला कि वो कैश इन्फ्यूज करेंगे मार्केट के अंदर, उसके बाद अच्छा बजट भी आया, उसके बाद आरबीआई ने रेट कट्स भी किए, इंटरेस्ट रेट्स, फिर भी कुछ अच्छा नहीं हुआ मार्केट के अंदर। यानी कि जितने भी हम ट्रिगर्स के बारे में सोच रहे थे कि इसके आने के बाद फाइनली मार्केट बढ़ जाएगी, उसके आने के बाद फाइनली मार्केट बढ़ जाएगी, वो कुछ भी मैटर नहीं कर रहा है मार्केट के अंदर। जो चीज़ दर्शाता है कि मार्केट के अंदर शायद कोई ऐसी चीज़ है जो हमें समझ नहीं आ रही है। अब ये जो एक्चुअल सेलिंग है वो आ रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से। लास्ट 5 मंथ्स के अंदर 4 लाख करोड़ रुपीज़ की सेलिंग कर चुके हैं FIIs। अब इसके मेन रीज़न के पीछे हम जाएं तो कोई भी इन्वेस्टर अपने देश छोड़ के बाहर के देश में तभी इन्वेस्ट करता है जहाँ पे उसको अगर कुछ फ़ायदा हो रहा हो, कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न बन रहे हो। लेकिन अगर हम देखें कि यहाँ पे उनको रिस्क एडजस्टेड क्या रिटर्न बन रहा है, तो वो यूजुअली अब सेम हो चुका है उनके अपने मार्केट के हिसाब से। उसके पीछे कई सारे फैक्ट, जो कि पहला है कि हमारी करेंसी US करेंसी के मुकाबले वीक होती चली जा रही है। दूसरा, जो अर्निंग्स है वो उतनी अच्छी नहीं आ रही है। तो इन सारे रीज़न की वजह से उनको अब हमारा मार्केट उतना अच्छा नहीं लग रहा है। अब मेरा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है बाहर के मार्केट में इन्वेस्ट करने का, वो है आउट परफॉर्मेंस। अब जो भी FI सेलिंग कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो कैश पे बैठेंगे, या तो वो अपने देश के अंदर लगाएंगे या तो लगाएंगे जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है, जो कि है चाइनीज़ मार्केट। अब ये चाइनीज़ मार्केट का निफ्टी, यानी कि वहाँ का इंडेक्स हैंग सेंग, इसके अंदर आप देखेंगे तो नीचे से काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती जा रही है, और इंडिया के भी काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम जाते हैं दूसरी साइड, यानी कि US मार्केट। अब जब से US में न्यू प्रेसिडेंट आए हैं, वहाँ के मार्केट अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो प्रो मार्केट्स है, यानी कि वो चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट बढ़े, एंड उसके लिए वो AI रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एंड कई सारे चीज़ें अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं। वो कई सारे बाहर के देशों पे सैंक्शन लगा रहे हैं, यानी कि अपनी कंजम्पशन उनकी बढ़ेगी तो उनकी अपनी इंडस्ट्री बूम करेगी। वो AI की भी सप्लाई, माइक्रोचिप्स की सप्लाई एंड ग्राफिक कार्ड की सप्लाई पे भी कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे उनका अपना मार्केट बढ़ेगा। तो ये सारे रीज़न देखते हुए मैंने सोचा कि बाहर के मार्केट में इन्वेस्ट करना। अब कई सारे लोगों को लग सकता है कि मैं अपना मार्केट छोड़ के बाहर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये थोड़ी अजीब बात हो जाती है कि अपने मार्केट में विश्वास करना चाहिए। लेकिन एज अ इंडिविजुअल ट्रेडर मेरा ये काम है कि हर तरीके के मार्केट के अंदर मुझे बेटर टू बेटर रिटर्न जनरेट करने। अब यहाँ पे मुझे अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखना पड़ेगा। लोग तो बोल के चले जाएंगे, लेकिन एक्चुअल रिटर्न जो मेरे पास आ रहा है वो सिर्फ मेरी अपनी मेहनत का होगा, और जो मैंने कमाया वही मुझे मिले। सो हमें अपना दायरा है वो इतना छोटा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे जाते रहेंगे, और अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो हमें हर मार्केट में पैसा कमाना आना चाहिए। तो ये एक एक्सपेरिमेंट भी है मेरे लिए कि बाहर के मार्केट्स के अंदर कैसा इन्वेस्ट करके कैसा रिटर्न बनता है। अब मैंने डायरेक्टली जाके वहाँ के स्टॉक नहीं खरीदे, मैंने ETFs में बाय किया, जो कि ऑलरेडी हमारे ही स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। पहला है हैंग सेंग का ETF, जिसका मैंने कोड यहाँ पे मेंशन कर दिया, और दूसरा है फांग ETF, जो वहाँ की 5 सबसे बड़ी कंपनीज है उसके अंदर ये ETF इन्वेस्ट करते हैं, जिनका 5 का मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दिया। एक्चुअली इसमें अभी 5 नहीं 10 कंपनीज है, जो कि मैंने मॉर्निंग स्टार करके वेबसाइट है उस पर से निकाला है। तो इन 10 कंपनियों के अंदर इसने इक्वली इन्वेस्ट किया हुआ है। और जो बात रही दूसरे ETF की, वो चाइना के इंडेक्स के अंदर ही इन्वेस्ट करता है डायरेक्टली। अभी मैंने इन दोनों के अंदर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया। हो सकता है जैसे जैसे हम मार्केट में आगे बढ़ेंगे मैं और भी इसके अंदर एक्सपोजर धीरे धीरे बढ़ाता जाऊँ। अब एक बोनस टिप है यहाँ पे इन्वेस्ट करना। अब ऐसा नहीं है कि जैसे ही हमारे मार्केट रिकवर होना शुरू होंगे ये मार्केट गिरने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई टाइम्स ऐसा होता है कि हम कुछ हेजिंग पोजीशन बनाते हैं, यानी कि अगर एक चीज़ बढ़े तो दूसरी घटे, एंड वाइस वर्सा। लेकिन यहाँ पे ये हेजिंग पोजीशन नहीं है, एक डाइवर्सिफिकेशन है। यानी कि हो सकता है कि इन फ्यूचर जैसे जैसे हमारे मार्केट बढ़े तो बाहर के मार्केट भी तब भी बढ़ते ही रहे। तो उस वजह से हमें कोई बड़ा रिस्क यहाँ पे नहीं दिखेगा।
रिलेटेड टू आर मार्केट्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसमें प्लान कर चुका हूँ फुल्ली इन्वेस्ट करने का। अगर हमारे मार्केट बढ़ेंगे तो मैं वापस अपने मार्केट के अंदर ही ट्रेड करूँगा कि अच्छे से मैं इसको ही जानता हूँ। लेकिन मीनवाइल अभी मेरा ये स्टैंड है एंड मैं ऐसे ही इन्वेस्ट करने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही है तो मुझे कमेंट में बताइए, और आपको लगता है ये नहीं है सही तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। फुल फ्लेजेड ट्रेडिंग के कोर्सेज भी मैंने डाले हुए हैं इस चैनल के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरे डाले हुए हैं। अभी इस चैनल का काफ़ी छोटी ग्रोथ है, इसलिए फुल्ली फ्री है आपको ये कोर्सेज मिल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सारे प्राइवेट हो जाएंगे। सो जितना जल्दी आपके पास टाइम है इनको देखिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको ग्रैब कीजिए, और ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।